हाय दोस्तों, कैसे हो आप सभी को मेरा नमस्कार। क्या आप सभी को पता है महादेव के कितने पुत्र थे? भगवान शिव के 7 पुत्र थे। हम सभी में से ज़्यादातर लोगों को भगवान शिव के 2 पुत्र गणेश जी और भगवान कार्तिकेय के बारे में पता है, लेकिन हिंदू पुराणों में भगवान शिव के और 5 पुत्रों का उल्लेख मिलता है। भगवान गणेश जी को किसी भी शुभ कार्य के पहले पूजा की जाती है। माता पार्वती से विवाह के बाद शंकर जी का गृहस्थ जीवन शुरू हुआ था और उनके जीवन काल में अनेक प्रकार की घटनाओं से 7 पुत्रों का जन्म हुआ, जिसके बारे में आज के इस लेख में बताने जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करिए। बेल आइकन दबाना मत भूलें। शिवजी के प्रथम पुत्र कार्तिकेय हैं। शिव पुराण में एक प्रसंग के अनुसार माता सती की मृत्यु के बाद भगवान शिव ने कठोर तपस्या शुरू कर दी। उस समय पृथ्वी पर राक्षस तारकासुर का अत्याचार बढ़ने लगा। तारकासुर के अत्याचारों से परेशान होकर देवता ब्रह्मा जी के पास गए और तारकासुर से मुक्त होने के बारे में पूछा। ब्रह्मा जी ने देवताओं को बताया कि भगवान शिव और पार्वती का पुत्र तारकासुर का अंत करेगा। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ और प्रथम पुत्र के रूप में भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ और राक्षस तारकासुर का अंत हुआ। गणेश जी पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार माता पार्वती स्नान करने जाने वाली थी, लेकिन द्वार पर पहरा देने के लिए कोई नहीं था, तो उन्होंने चंदन और हल्दी के मिश्र से बालक की उत्पत्ति की और द्वार पर पहरा देने के लिए कहा। इसी के बीच तब भगवान शंकर वहां आए तो बालक ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। क्रोधित होकर शिवजी ने बालक का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। ये बात जब माता पार्वती को पता लगी तो वे क्रोधित हो गई और क्रोध को शांत करने के लिए भगवान शंकर ने एक हाथी का सिर बालक के धड़ पर जोड़ दिया। इस प्रकार भगवान गणेश जी की उत्पत्ति हुई। सुकेश भगवान शिव और माता पार्वती के तीसरे पुत्र हैं। सुकेश पुराणों में उल्लेखित मिलता है कि राक्षस राज का विवाह भया नामक युवती से हुआ। इन दोनों से विद्युत्केश नाम का पुत्र प्राप्त हुआ। विद्युत्केश ने संध्या की पुत्री सकटकटा से विवाह किया, लेकिन सकटकटा बुरी स्त्री थी। इसी वजह से जब उनके पुत्र का जन्म हुआ तो उन्होंने उसे संसार में बेघर छोड़ दिया। भगवान शिव और माता पार्वती ने बालक की रक्षा की और उन्हें अपना पुत्र बनाया। भगवान अयप्पा के पिता शिवजी और माता मोहिनी हैं। धार्मिक कथाओं के मुताबिक समुद्र मंथन के दौरान भोलेनाथ भगवान विष्णु जी के मोहिनी रूप पर मोहित हो गए थे और इसी के प्रभाव से एक बच्चे का जन्म हुआ, जिसे पंपा नदी के तट पर छोड़ दिया। इस दौरान राजा राजशेखरा ने उन्हें 12 साल तक पाला। बाद में अपनी माता के लिए शेरनी का दूध लाने जंगल गए। अयप्पा ने राक्षसी महिषी का भी वध किया। महादेव जी के 3 राक्षस पुत्रों की श्रेणी प्रारंभ होती है। पहला है जलंधर। भगवान पुराण के अनुसार भगवान शिव ने एक बार अपना तीसरा नेत्र की अग्नि समुद्र में फेंक दी थी और उससे जलंधर की उत्पत्ति हुई। जलंधर भगवान शिव से नफरत किया करते थे। एक बार जलंधर ने माता पार्वती को अपनी पत्नी बनाने के लिए भगवान शंकर से युद्ध शुरू किया। अंततः लेकिन इस युद्ध में जलंधर मारा गया। पंजाब शहर में जलंधर नाम का एक शहर भी स्थित है, जो जलंधर के नाम पर ही पड़ा। वो क्यों पड़ा? क्योंकि शिवजी और जलंधर का युद्ध उसी क्षेत्र में हुआ था। जलंधर की पत्नी वृंदा का मंदिर भी पंजाब के जलंधर शहर में स्थित है। भौमा
पुराणों में उल्लेख मिलता है कि एक बार भगवान शिव का पसीना जमीन पर गिरा और इसी पसीने से पृथ्वी को एक पुत्र प्राप्त हुआ। इस पुत्र की 4 भुजाएं थीं और यह रक्त के लाल रंग का था। पृथ्वी ने इस पुत्र का पालन पोषण किया। पृथ्वी का पुत्र होने के कारण इसका नाम भौमा कहलाया। अंधक। पुराणों में भगवान शिव के 7वें पुत्र के बारे में उल्लेख मिलता है कि एक बार माता पार्वती ने पीछे से आकर भगवान शिव की आंखें बंद कर ली। इससे पूरी दुनिया में अंधेरा छा गया। फिर भगवान शिव ने अंधकार दूर करने के लिए अपनी तीसरी आंख खोली। तीसरे नेत्र के प्रकाश से माता पार्वती को पसीना आ गया और उनके पसीने की बूंदों से एक पुत्र का जन्म हुआ। यह पुत्र अंधेरे में पैदा हुआ था, इसीलिए इसका नाम अंधक पड़ा। यह बालक जन्म से अंधा था। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।